से ही अज्ञानता खत्म हो सकती है, जानकारी मिल सकती है, विद्या आ सकती है। ऐसे ही वक्त के गुरु के पास जाने से ये जो अंदर का अंधकार है, ये अंदर का जो अनिभादो है, घाटा जो घिरी हुई है, ये तब खत्म होगी कि जब समझो उजाला होगा, प्रकाश। तो अंदर के प्रकाश को जब गुरु दिखाएंगे तब ये समझो अंधकार दूर होगा। तो कहा गया कि वक्त गुरु की खोज, चेतो, वक्त गुरु की खोज करो, वक्त गुरु के पास जाओ। और ये जो जीवात्मा बैसाख में समझो कि बेशाख हो गई। बेशाख जानते हो, कहते हैं भाई इनकी बड़ी शाख है। शाख का मतलब क्या है? घर से बाहर निकले और आवाज लगाए, एक आदमी के लिए आवाज लगाया और 4 आदमी दौड़ पड़े। कहते बड़ी इनकी शाख है। कह दिया खड़े रहो तो खड़े रहे, कह दिया दौड़ के चले जाओ, दौड़ गए। कह दिया कि जाओ ये सामान ले आओ, फौरन भर करके ले आए। किसी ने किसी का मुंह नहीं देखा, इंतजार नहीं किया। तो कहते भाई इनकी बड़ी शाख है। शाख बनाई जाती है, ऐसे शाख नहीं होती है चेहरे मोहरे से हो जाए या घर मकान से हो जाए या गाड़ी घोड़ा से हो जाए। व्यवहार से शाख बनती है, मदद की जाती है, सेवा किया जाता है। जिसके लायक जो होता है समझो उसके लिए वो किया जाता है, प्रभावशाली बना जाता है, अच्छा बना जाता है। जिसको 4 आदमी अच्छा कहते हैं वो अच्छा माना जाता है, तो शाख बनती है। तो ये जीवात्मा की तो पहले बड़ी शाख थी और अब भी शाख है। अगर ये अपने रो में आ जाए, ये कालिमा हट जाए, ये चेत जाए जीवात्मा, अपने घर जाने के लिए चेत जाए ये जीवात्मा, तो अब भी इसकी बड़ी शाख है। और ये फिर ज्येष्ठ हो जाए। ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? बड़ा। सबसे बड़े को ज्येष्ठ कहते हैं। 4 लड़के होते हैं घर में, जो सबसे बड़ा होता है वो ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। जेठा कोई कहता है, कोई जेठ कहता है, कोई अन्य समझो कि ज्येष्ठ कहता है। ज्येष्ठ इसका शुद्ध है जेठ। जेठ जेठ कहते हैं, इस महीने को भी जेठ कहते हैं। अब भ्रंश हो गया शब्दों का। तो ये जेठ महीना जो जिसको कहते हैं, इसमें अन्य समझो जो आता है, इसको जेठ बना दो, श्रेष्ठ बना दो, इसको उस प्रभु से मिला दो, उनसी जैसी हो जाए तो ये ज्येष्ठ हो जाएगी। इसके मुकाबले और कोई नहीं रहेगा। ये तो कहते हैं भाई बड़ा साहब। अब बड़ा साहब जब रहता है तो सब छोटे रहते हैं। वहां तो बड़ा जो हो गया, चाहे जो जिस दफ्तर में हो, चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस इलाके में हो, बड़ा आदमी हो गया तो उसको बड़े ही लोग बोलेंगे। उससे सब जो भी रहेंगे, कोई अरबपति है तो करोड़पति रहेगा तो वो छोटा ही रहेगा, ज्येष्ठ तो वही रहेगा। ऐसे ही ज्येष्ठ ये कब होगी? कि जब उसकी पूरी ताकत आ जाएगी, उस मालिक की ताकत आ जाएगी। सोई जाने ते देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। पूरी ताकत इसमें आ जाएगी। आप ये समझो कि और इसके अंदर शाख आ जाएगी। तो चेतो, ये महीना आपका समझो निकला, अब आ रहा है बैसाख। कल से इसको बेनी समझो शाख वाला बनाना है। बैसाख यानी शाख इसमें आ जाए, ताकत इसमें आ जाए और ये ज्येष्ठ हो जाए अगले आने वाले महीने में, ताकि पुनर्जन्म न लेना पड़े। आषाढ़ में क्या होता है? आषाढ़ में पौधे अंकुरित होते हैं। ज्येष्ठ में क्या होता है? वही पौधे बड़े हो जाते हैं और वो इतनी तपन और इतनी गर्मी आती है कि वो उसमें सूख जाते हैं। ऐसे प्रेमियों समझ लो कि ये शरीर में तपन जैसी यानी वो होती है। कब होती है? तकलीफ होती है। कब होती है? जब बुढ़ापा आती है। लेकिन बुढ़े लोगों के ही शरीर छूटने का यानी समझो कि समय ज्यादा हुआ करता है नियम के अनुसार। यानी कर्म जब समझते हैं लोग, गृहस्थ आश्रम को जब समझते हैं तो बुढ़े होकर ही मरते हैं और बुढ़े होकर ही शरीर छोड़ते थे। तो जो ज्यादा बुढ़ा घर में होता है वही ज्येष्ठ होता है। तो ज्येष्ठ का महीना के बाद फिर आषाढ़ शुरू होता है। तो फिर यानी समझो कि वो जमता है पौधा, जन्मने मरने का और जमने का और कुम्हलाने का और सूखने का यह रह ही क्यों जाए। आप इसके शरीर के अंदर ऐसा गुण है, यानी समझो कि इस गुण से
आपका जन्मना मरना ही छूट जाए। क्योंकि जिस तरह से ये पौधे सूखते हैं तकलीफ होती है, जिस तरह से देखो यानी जमीन को फाड़ करके वो पौधा निकलता है तो उसको तकलीफ होती है, क्योंकि ये जमीन जो होता है सख्त होता है और उसको प्रेशर मिलता है, दबाव मिलता है। जैसे बच्चे को अंदर से मृत्यु शक्ति ढकेलती है बाहर की तरफ, बच्चा निकलता है तो दबाव बनता है, तो चिल्लाता है, रोता है। जैसे किसी को ढकेल दो ऐसे तो धक्का लगेगा तो दर्द होगा, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। आराम से जा रहा है, उसको ढकेलोगे तो उसको तकलीफ होगी, धक्का लगेगा, तेज चलेगा, पैरों को तकलीफ होगी, जहां हाथ लगाओगे वहां दर्द होगा। ऐसे इसी तरह से ये नीचे जो शक्ति है, पृथ्वी शक्ति, उस बीज को यानी समझो कि रोक नहीं पाती है। जब ये समझो इसके ऊपर पानी पड़ता है, फैलाव होता है। सूखी मिट्टी पड़ी है तो सूखा रहेगा, और पानी डाल दो तो फैलाव होता है। तो वो धरती क्या करती है जब पानी पड़ता है इसमें, कि ये फेंकती है नीचे पड़े हुए बीज को, पड़ी हुई चीजों को। देखो मेढक बाहर निकल आते हैं, गांव में जो आप लोग रहते हो बरसात में देखो पीले पीले मेढक निकलते हैं। ऐसे पीले वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, मिट्टी के अंदर रहते रहते पीले हो जाते हैं, तो धरती उनको फेंक देती है, निकाल देती है। तो ये जो भी बीज नीचे से निकलता है उसको भी तकलीफ होती है, उसमें भी जीव होते हैं। यही जीवात्मा जो हमारे आपके अंदर है, सजा भोगने के लिए उसमें डाली जाती है कि चलो पैर बन करके तुम खड़े हो जाओ, और चलो तुम वहाँ खेत में खड़े रहोगे तुम, और तुमको जो है जानवर खाएंगे तुमको, और तुमको पैरों से रौंद देंगे। आदमी भी देखो चलता है तो कुछ पौधे पैर से दब जाते हैं, कुछ निकलते ही वहीं पर पैर पड़ता है, खत्म हो जाते हैं, तो तकलीफ उसमें भी होती है। आप ये समझो निकलते समय भी, और पेड़ जब ये सूखता है तो देखो शरीर कहते हो सूखता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, तो कमजोरी आती है तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही उनको भी तकलीफ होती है, जैसे मनुष्य को मरते समय तकलीफ होती है, ऐसे उनको भी, इन पौधों को भी सूखते समय तकलीफ होती है। इसीलिए कहा जाता है भाई पौधा लगाओ तो उसको सींचो, हरा भरा रखो, कोशिश करो, जब न हो पावे तभी वो सूख जाए, इसीलिए तो प्रयास किया जाता है। जानवरों को देखो रखते हैं, गाय को, भैंस को, बैल को इलाज कराते हैं, ये ठीक हो जाएं, इनको तकलीफ न हो। लेकिन जब उम्र आ जाती है, जाना होता है, तो वो चले जाते हैं। उसके लिए आदमी कुछ कर नहीं सकता, उनको रोक नहीं सकता है। तो यह सब जो भी सिस्टम है इस दुनिया संसार का, यह सब तकलीफों का ही है। लेकिन आप जो नए लोग आए हो प्रेमियों, पूरी बात नहीं समझे होगे, लेकिन मोटी मोटी बात अगर आपको समझाऊंगा तो समझ जाओ। कुल मिला करके आप समझो कि इस दुनिया संसार में रोना ही रोना है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। और आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो जो तकलीफों को घर से झेल करके यहाँ पर आए हो, देख करके आए हो। और आजकल तो तकलीफें बहुत हैं, देखो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, परेशानी ही परेशानी है। जब छोड़ करके यहाँ लोग आते हैं सेवा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, जब छोड़ करके आते हैं कहते हैं शांति महसूस हो रही, यहाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब भूला हुआ है। और नहीं तो आदमी को वही दिखाई पड़ता है, गृहस्थी ही दिखाई पड़ती है, और गृहस्थी को ही सुलझाने में 24 घंटे लगा रहता है। और गृहस्थी तो किसी की सुलझती नहीं है, यह तो और उलझती चली जाती है। जैसे आग में घी डालो तो आग बुझती है, घी से और जल जाती है। तरीका होता है आग को बुझाने का, पानी से बुझाओ तो आग बुझ जाएगी। तो पानी समझो कहाँ मिलेगा, वो तो जब सत्संग मिलता है तब मिलता है। सत्संग जब कोई पावे, महिला ये सब कट जावे, तब समझो शीतलता मिलती है सत्संग जल से। महिलाई तब कटती है, तब अनुभव होता है
जैसे लोहे के ऊपर जंग लगा हो, लोहे के ऊपर गंदगी लगी हो तो पारस पत्थर से छुआओगे सोना नहीं बनेगा। आप देखो कोई भी चीज अगर है, बढ़िया से बढ़िया चीज है, लेकिन उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है तो उसकी कीमत कुछ नहीं रह जाती, कुछ समझ में नहीं आता है। तो समझो कि सत्संग से ये यानी समझो कि ढीला होता है, सत्संग से जानकारी होती है, सत्संग से जब कर्म करते हैं तब थोड़ी शांति मिलती है। तो बताया जाता है भाई रहो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन उसमें फंसो नहीं, और फंस जाओगे तो फिर निकल नहीं पाओगे। देखो भगवान ने भोग बनाया किसके